गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के ई क्लास में आप सबों का स्वागत है। मुझे उम्मीद है आप सब घर पे हैं और सेफ हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। हमारा कल का जो टॉपिक था वो था स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग, और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डिज़ायर्ड बिहेवियर, यानी कि वांछित व्यवहार। जब हम लोग क्लास में जाते हैं तो डेफिनेटली हमारा व्यवहार बात करता है, हमारे किस तरीके से हम बिहेव कर रहे हैं ये बात करता है। एक टीचर जब क्लास में जाती है तो डेफिनेटली उनसे पहले उनका व्यवहार बताता है कि वो बच्चों में कितना प्रिय है। ठीक है, तो ये बिगिनिंग्स हमारा जो आज का टॉपिक है वो डिज़ायर बिहेवियर के बारे में है। किस टॉपिक पे? स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग में किस तरीके की एक्सप्लेनिंग होनी चाहिए क्लास में, इससे रिलेटेड है। तो सबसे पहला पॉइंट है वो है बिगिनिंग स्टेटमेंट, यानी कि शुरुआती वर्णन। जो शुरुआती वर्णन होता है जब हम कहीं क्लास में जाते हो तो डायरेक्टली हम लोग पढ़ाना शुरू नहीं करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको क्लासरूम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि क्लास जब आप घुसते हैं तो सारे बच्चे जाते साथ ही आप पढ़ाना शुरू नहीं कर सकते हैं। पहले आपको क्लासरूम मैनेजमेंट देखना पड़ता है। क्लासरूम मैनेजमेंट में क्या क्या आता है कि लाइट्स आ रही है नहीं, या जो खिड़कियां हैं वो खुली हैं या नहीं, वातावरण कैसा है, बच्चे क्लास करते करते बोर हो जाते हैं तो थोड़ा सा उनमें अलग चाहिए होता है। तो उनको पहले तो वो पढ़ाई के लिए पहले फोकस कराने के लिए आपको कुछ क्लास को मैनेज करना होगा। देन उसके बाद आता है आपका सेट इंडक्शन। सेट इंडक्शन में क्या होता है कि आप उसको टॉपिक को किस तरीके से बच्चों के सामने इंट्रोड्यूस कराएंगे, कि ऐसा नहीं होता है कि आप जिस टॉपिक को पढ़ाने जा रहे हैं वो सीधे जाके ब्लैक बोर्ड में लिख दिया एंड यू सेड कि ये है आज का टॉपिक। नो, तो उसको सेट इंडक्शन कराना पड़ता है बच्चों को, उसको बताना पड़ता है कि क्या टॉपिक है हमारा। तो उसके बाद आता है आपका एक्सप्लेनिंग पार्ट। जब एक्सप्लेनिंग पार्ट आता है तो बिगिनिंग स्टेटमेंट आता है। तो शुरुआती स्टेटमेंट कैसा होना चाहिए? शुरुआती स्टेटमेंट जो है वो थोड़ा सा सरल होना चाहिए, वो बच्चों को समझ आए ऐसी भाषा होनी चाहिए, और आपकी जो वॉइस क्वालिटी है वो इतनी होनी चाहिए कि जो लास्ट बेंच में बैठा हुआ बच्चा है वो भी सुन पाए। आपकी जो जितने भी आप टॉपिक को ये करवा रहे हैं, उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो एक्सप्लेन आप जहाँ तक आपने उसको पढ़ा है वहाँ तक एक्सप्लेन करना चाहिए। बच्चे को एक्सप्लेनेशन के थ्रू वर्ड्स, आपके जो वर्ड्स हैं उनसे वो सही तरीके से टॉपिक को समझ पाए ऐसी भाषा यूज़ करनी चाहिए। नेक्स्ट है एक्सप्लेनिंग लिंक्स, यानी कि व्याख्या का संपर्क। जो चीज़ आप पढ़ा रहे हैं उसे उसमें कनेक्टिविटी होनी चाहिए, ना कि ऐसा ना हो कि आप पढ़ा कुछ रहे हैं, पढ़ाते पढ़ाते कहीं और चले गए, या फिर एग्जाम्पल्स जो दे रहे हैं वो किसी और चीज़ का एग्जाम्पल्स दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, टॉपिक जो है बच्चों के लिए समझ में नहीं आएगा। तो जो भी आप एक्सप्लेन कर रहे हैं वो आपके टॉपिक के साथ लिंक करना चाहिए, वो आपके टॉपिक को दर्शाना चाहिए। जो भी आप एग्जाम्पल्स दे रहे हैं वो लिंक होना चाहिए आपके टॉपिक के साथ। नेक्स्ट है कवरिंग एसेंशियल पॉइंट्स, आवश्यक बिंदुओं को कवर करना। यानी कि आपने जो लेसन प्लान बनाया है 45 मिनट्स में, जितना ये तो माइक्रो टीचिंग चल रहा है, जितना जितना शॉर्ट में आप लोग बनाए हैं उसका, लेकिन मैक्रो में जो आप लेसन प्लान बनाइएगा या तो 40 या 45 मिनट्स का जो रहेगा उसमें, उस लेसन प्लान में, उस एक क्लास में आप कितना पॉइंट्स, एसेंशियल पॉइंट्स को आप डिस्कस कर सकते हैं या एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसको करना बहुत ज़रूरी है। तो मतलब आवश्यक बिंदुओं को कवर करना, स्टेप बाय स्टेप आपको उसको कवर करना ज़रूरी है। जितने भी एसेंशियल पॉइंट्स आपको लगता है कि बच्चों को जानना चाहिए वो स्टेप बाय स्टेप आपको एक्सप्लेन करना ज़रूरी है सारे को। तो ये अगर मान लीजिए बहुत बड़ा चैप्टर है तो बहुत बड़ा चैप्टर को आप 2 दिन 3 दिन में कंप्लीट कराइए, लेकिन जितना भी आप ले रहे हैं उसका आप एसेंशियल पॉइंट्स को ज़रूर डिस्कस करें और उसे एक्सप्लेन करें। नेक्स्ट है यूजिंग ऑफ एसेंशियल टेक्निक्स, आवश्यक तकनीकों का उपयोग करना। यानी कि जो भी
आप पढ़ा रहे हैं, अपनी नई टेक्निक्स का इस्तेमाल करें। टेक्निक्स के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है, और तो आप किसी भी तरह टेक्निक्स का कोई भी टेक्निक आप यूज़ कर सकते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो आपको लगता है कि कहीं पे कुछ और टेक्निक्स यूज़ करने से बच्चे ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, और एक्सप्लेनेशन के साथ उस टेक्निक को अगर यूज़ करते हैं तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा। तो हो सकता है कि वो आप टूल्स यूज़ कर सकते हैं, पीपीटी यूज़ कर सकते हैं, या कोई और टेक्निक यूज़ कर सकते हैं, जिससे स्टोरी टेलिंग मेथड का यूज़ कर सकते हैं। कुछ भी जो भी टेक्निक्स आपको लगता है कि इस टॉपिक के साथ ये टेक्निक ज़्यादा सूटेबल है, तो वो ज़रूर यूज़ करें। आवश्यक तकनीकों का उपयोग करना, ठीक है। नेक्स्ट है टेस्टिंग पीपल्स अंडरस्टैंडिंग, विद्यार्थियों की समझ को परखना। जब आप एक्सप्लेन कर रहे हैं तो सीधे सीधे आप एक्सप्लेन किए जा रहे हैं, तो इससे क्या होता है कि क्लासरूम बहुत मोनोटोनस हो जाता है, बच्चे उसको ज़्यादा समझ नहीं पाते हैं, और उससे क्या होता है कि बच्चे दिक्कत करने लगते हैं, और धीरे धीरे इंटरेस्ट घट जाता है। तो उसमें क्या करना होता है कि आपको बीच बीच में, एक्सप्लेनेशन के बीच बीच में आपको बच्चों की जो अंडरस्टैंडिंग है वो आपको टेस्ट करना होता है। कैसे टेस्ट करिएगा? छोटे छोटे जो भी आपने एक्सप्लेन किया है उसका आप एक दो क्वेश्चन पूछ सकते हैं बच्चों से, ठीक है। तो एक दो क्वेश्चन जो आप पूछ रहे हैं बच्चे से, तो एक ही बच्चा बार बार जवाब दे ऐसा ना हो, दूसरे बच्चों को भी आप अपॉर्चुनिटीज़ दीजिए, दूसरे बच्चों को भी आप ये कीजिए ताकि वो सामने आए और उसको बोले। तो टेस्टिंग पीपल अंडरस्टैंडिंग, जब आप एक्सप्लेन कर रहे हैं तो डेफिनेटली कुछ कुछ क्वेश्चंस बीच बीच में ज़रूर पूछ लिया कीजिए। नेक्स्ट है कंक्लूडिंग स्टेटमेंट, समाप्ति व्याख्यान, यानी कि जो भी चैप्टर्स पढ़ा रहे हैं उसका एक कंक्लूजन निकालना ज़रूरी है। तो जब समाप्ति कर रहे हैं तो उसका भी जो पार्ट्स है, आप पूरा जो भी आपने आज पढ़ाया है, लेसन प्लान में जो भी पढ़ाया है उसका एक समराइज़ करते हुए उसको आप ज़रूर डिलीवर करें, क्लासरूम में ज़रूर बताएं, और उसका समापन जो है आप उसे कंटिन्यू करना चाह रहे हैं या नहीं करना चाह रहे हैं, या एंड हो गया, ये ज़रूर बताएं, और बच्चों को समाप्ति स्टेटमेंट ज़रूर दें, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आज का जो हमारा टॉपिक है ये आप लोगों को समझ आ गया है। यदि नहीं आया है तो डेफिनेटली आप मुझे क्लास में पूछें, तो इसे हम डिस्कस करके अच्छे से क्लियर कर लेंगे। धन्यवाद।